एक समय की बात है, चार दोस्त आरव, नंदिनी, कबीर और सिया की कहानी, जो एक रहस्यमयी खजाने की खोज में जादुई जंगल की ओर निकलते हैं। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ फुसफुसाते थे, परछाइयां उनके पीछे चलती थीं और खजाने की रक्षा एक अदृश्य शक्ति कर रही थी। चारों दोस्त गांव की पुरानी हवेली में खेल रहे थे। तभी कबीर की नजर एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी, जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। वह उत्सुकता से बॉक्स को उठाता है और जैसे ही उसे खोलता है, उसे एक पुराना धूल धूसरित नक्शा मिलता है। क्या यह सच में खजाने का नक्शा है? देखो, ये रहस्यमयी निशान हमारी हवेली से जंगल तक जाते हैं। यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। देखो, यह एक जादुई संकेत है। जो डर को हराएगा वही खजाने तक पहुंचेगा, लेकिन जो लालच करेगा वह शापित हो जाएगा। हम खजाने की तलाश में जाएंगे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। यह आसान नहीं होगा। शापित खजाना? हमें पहले यह समझना होगा कि यह खजाना किसका है और इसे शापित क्यों कहा गया है। चारों ने मिलकर खजाने की खोज पर निकलने का फैसला किया। वे जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका सामना अद्भुत और खतरनाक परीक्षाओं से होगा। चारों जंगल के अंदर जाते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पूरा जंगल घना और डरावना हो गया। पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और जंगल में घने कुहासे ने चारों को घेर लिया। रास्ता अचानक गायब हो गया। तभी एक रहस्यमय आवाज आती है। खजाने की चाह रखने वालों, तुम्हें पहले अपने डर से मुक्त होना होगा। अगर सही रास्ता पाना है तो हिम्मत से आगे बढ़ो। यह कैसी पहेली है? क्या रास्ता कहीं छिपा हुआ है? शायद ये कहना चाह रहा है कि हमें तब तक रास्ता नहीं मिलेगा जब तक हम डर के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम गलत दिशा में बढ़े तो क्या होगा? हमारी हिम्मत ही हमारा रास्ता बनाएगी। चलो, डर को पीछे छोड़ते हैं। जैसे ही उन्होंने हिम्मत से पहला कदम बढ़ाया, जमीन पर एक चमकता हुआ रास्ता बन गया, जो जंगल के बीच में कहीं आगे जा रहा था। अरे वाह, यह सच में जादुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चारों एक जादुई नदी के पास पहुंचे। नदी की लहरें सुनहरी थीं और उसमें तैरते हुए छोटे छोटे ज्वालामुखी से उठते थे। नदी में कोई पुल नहीं था, लेकिन किनारे पर एक रहस्यमयी शिला रखी थी, जिस पर एक मंत्र लिखा था। यह नदी हमारी अगली परीक्षा है। यहाँ लिखा है, जो जीवन की अग्नि से गुजरेगा वही इस पार जाएगा। नदी हमें परीक्षा दे रही है। हमें बिना जलाए इस पार पहुंचना होगा। लेकिन हम आग पर कैसे चल सकते हैं? यह असंभव है। यहाँ लिखा है कि जब तक हम सच्चाई और अच्छाई के साथ चलेंगे, आग हमें नहीं जला पाएगी। वे हिम्मत से एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पानी की लहरें शांत हो गईं और उनके लिए एक चमकता हुआ मार्ग बन गया। वे सुरक्षित नदी पार कर गए। जंगल के बीच में एक विशाल प्राचीन पत्थर का दरवाजा था, जिसके ऊपर विचित्र प्रतीक बने थे। दरवाजा अपने आप बोलने लगा। अगर खजाने तक पहुंचना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। सही उत्तर देने पर मैं खुल जाऊंगा, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम यहाँ फंस जाओगे। जो बांटा जाए वह बढ़ता है, जो रोका जाए वह सड़ता है। बताओ, मैं कौन हूँ? शायद यह पैसा हो सकता है। नहीं, इसका उत्तर ज्ञान और प्रेम है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। जैसे ही सिया ने उत्तर दिया, दरवाजा खुल गया और आगे का रास्ता दिखाई दिया। अंदर जाते ही वो देखते हैं, खजाने का कमरा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के करीब पहुंचे, अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई खजाने की रक्षा कर रही थी। यह खजाना शापित है। जो इसे लालच से छूता है वह पत्थर बन जाता है। इसे पाना आसान नहीं। यह खजाना उन्हीं के लिए है जो इसका त्याग कर सके। हमें इसे छोड़कर समझना होगा कि असली खजाना क्या है। चारों दोस्तों ने खजाने को नहीं छुआ और कहा कि वे दौलत के पीछे नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, खजाना चमकने लगा
और एक सुंदर दिव्य प्रकाश में बदल गया। खजाने के शाप से मुक्त हो गए। अचानक खजाने के स्थान पर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और चारों दोस्तों को आशीर्वाद दिया। खजाने की जगह उन्हें एक अदृश्य ज्ञान मिला। तुमने दिखा दिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई, समझदारी और अच्छाई में है। अब तुम जीवन में कभी भी किसी कठिनाई का सामना बिना डर के कर सकते हो। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चाई, समझदारी और अच्छाई होती है। लालच से मुक्त रहो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।